राष्ट्र सेवा हित हम अपना सर्वस्व समर्पण चाहते हैं। कुछ वक्त बदलना चाहते हैं, हम लहर बदलना चाहते हैं। कुछ वक्त बदलना चाहते हैं, हम लहर बदलना चाहते हैं। आप सभी सुधीजनों का स्वागत करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग जिला फतेहाबाद के ई पत्रिका मंच पर। एक विद्यालय मुखिया, अध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावक के रूप में इस पत्रिका को पढ़ना, सुनना और विचार करना आपके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको अगले पृष्ठ की ओर बढ़ना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। आदरणीय पाठकों एवं श्रोताओं, इस पत्रिका के माध्यम से आपको हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उन सभी योजनाओं और गतिविधियों की समस्त जानकारी उपलब्ध हो सकेगी जो वर्तमान समय में शिक्षा विभाग द्वारा हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही है। इस पत्रिका का ऑडियो फॉर्मेट भी इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के जो अभिभावक साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वे भी सुनकर समझ पाएं, जान पाएं कि हमारे बच्चों के लिए राज्य की कल्याणकारी सरकार और शिक्षा विभाग कौन कौन सी योजनाएं और गतिविधियां आयोजित कर रहा है। आशा है कि इस पत्रिका से न केवल हमारे विद्यालय मुखिया, अध्यापक और विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि हमारे राज्य और जिले का हर नागरिक इनसे परिचित होकर जागरूक हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ई पत्रिका शिक्षा गौरव के प्रथम अंक की यात्रा। आप पृष्ठ पलटते चलिए और समस्त जानकारी सहेजते चलिए। इस पत्रिका के प्रधान संरक्षक हैं श्री दयानंद सिहाग, जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद। उप संरक्षक हैं श्री वेद सिंह दहिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद। पत्रिका संयोजन का कार्य किया है श्री रमेश कुमार, जिला गणित विशेषज्ञ फतेहाबाद एवं श्री मुकेश कुमार, जिला विज्ञान विशेषज्ञ फतेहाबाद। इसके साथ ही संपादन कार्य निष्पादित किया है डॉक्टर हरपाल गरोवर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतिया, जिला फतेहाबाद, और श्री सुरेश कुमार, प्रवक्ता गणित, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंगल, रतिया, जिला फतेहाबाद। इस कार्य सिद्धि का समस्त श्रेय दूरदृष्टा, सर्वप्रिय, ऊर्जावान, कुशल प्रशासक आदरणीय श्री दयानंद सिहाग जी, जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद को जाता है, जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में न केवल सोचा बल्कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री वेद सिंह दहिया, जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्री मुकेश कुमार, जिला गणित विशेषज्ञ श्री रमेश कुमार एवं समस्त संपादक मंडल को अपना सुयोग्य मार्गदर्शन भी प्रदान किया। उनका मानना है कि हमें इस पत्रिका के माध्यम से हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से बनी कल्याणकारी नीतियों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही जिला फतेहाबाद ने इस दिशा में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, उन्हें समस्त जिला निवासियों के सामने गर्व सहित रखना है। इससे आम जनता का विश्वास राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, सरकारी स्कूलों, स्कूल मुखियाओं और अध्यापकों के प्रति और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। निश्चित रूप से यह पत्रिका उन सभी के लिए ऊर्जा स्रोत बनेगी। आदरणीय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इस विषय में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं अगले पृष्ठ से। आदरणीय श्री वेद सिंह जी दहिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी का कहना है कि आज के डिजिटल क्रांति के युग में नवाचारों को शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना इसके हमारी शैक्षणिक प्रक्रिया व गतिविधियां अपूर्ण ही रहेंगी। अगले पृष्ठ पर श्री मुकेश कुमार, जिला विज्ञान विशेषज्ञ, अपनी बात रखते हुए कहते हैं,
जिज्ञासा और दृढ़ इच्छा शक्ति विज्ञान की जननी है। इसलिए हमें अपनी अधिकतम ऊर्जा जनमानस में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए लगानी चाहिए। इस पत्रिका के माध्यम से जिले के हर बच्चे, अध्यापक और अभिभावक तक जिला शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हर आवश्यक जानकारी पहुंचेगी और वे अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के बारे में सोच पाएंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले पृष्ठ पर जिला गणित विशेषज्ञ श्री रमेश कुमार जी अपनी बात रखते हैं। श्री रमेश कुमार जी जिला गणित विशेषज्ञ बताते हैं कि जिला फतेहाबाद के शिक्षा विभाग ने आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री दयानंद सिहाग जी के कुशल नेतृत्व में सभी विद्यालय मुखियाओं, अध्यापकों के साथ मिलकर पूरे राज्य में एक अनूठी पहचान बनाई है। विज्ञान के साथ साथ गणित संबंधी गतिविधियां भी उत्कृष्ट रूप में संचालित की जा रही हैं। हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग की हर नीति को जिला फतेहाबाद पूरे मनोयोग, समर्पण भाव से लागू करके हर बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए वचनबद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं ध्वनि यात्रा इस बहुमूल्य पत्रिका शिक्षा गौरव की, जो गौरव है आपका, हमारा, हम सबका। यह पत्रिका आईना बनेगी हमारे जिला फतेहाबाद के राजकीय विद्यालयों में चल रही उन सभी गतिविधियों का और हमारे जिला फतेहाबाद की भागीदारी और उपलब्धियों का। इसके साथ ही उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का, जो भविष्य में आपको और अधिक प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि प्रगति का एक प्रयास ही पर्याप्त है और यह कथन हमें ऊर्जस्वित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना सुपर 100 के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। जी हाँ, सुपर 100 हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सुपर 100 यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर किंतु मेधावी विद्यार्थियों को एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से चुना जाता है। उसके बाद उनकी इंजीनियरिंग और नीट यानी कि डॉक्टरी परीक्षा की जो तैयारी है वो बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती है, जिसकी तैयारी में लाखों रुपए का खर्च होता है। हमें यह बताते हुए अत्यंत खुशी और गर्व हो रहा है कि पिछले वर्ष हमारे जिले से 3 छात्राएं, कुमारी काजल जो IIT मुंबई से, और जस्सी IIT दिल्ली में, और भावना ये भी IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं। केवल इतना ही नहीं, इसी तर्ज पर सुपर 100 NDA भी शुरू किया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं अगले पृष्ठ से कि ये सुपर 100 NDA क्या है। सुपर 100 NDA की तैयारी। जो विद्यार्थी देश सेवा के लिए भारतीय सेना में बड़े अफसर के रूप में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने सुनहरा अवसर प्रदान किया है। और ये अवसर मिलेगा केवल उन बच्चों को जो हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यहाँ भी जिला फतेहाबाद ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 2021-22 में कक्षा 11वीं के 10 और 12वीं के 3 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा पास की है और जो अब NDA की तैयारी में लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल के इन बच्चों की यह पढ़ाई यानी कि ये जो परीक्षा की तैयारी है ये बिल्कुल फ्री रहने वाली है। अब अगले पृष्ठ से हम बात करेंगे NTSE प्रतिभा खोज कार्यक्रम और उसमें मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में। तो चलिए जानते हैं NTSE के बारे में। NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए पहले राज्य स्तर पर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर
कक्षा 10वीं के विद्यार्थी भाग लेते हैं, जिसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में 1250 रुपए प्रति माह और डिग्री करने के लिए 2000 रुपए प्रति माह तथा पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए यूजीसी के मानकों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ना सुनहरा अवसर। अब जो विद्यार्थी राज्य स्तर पर तो सफल हो जाते हैं, लेकिन किसी कारण से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह नहीं बना पाते, तो उन विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार निराश नहीं होने देती। उनको भी कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो वो कौन सी सुविधाएं हैं, चलिए जानते हैं अगले पृष्ठ पर। हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE की परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी राज्य स्तर पर तो सफल हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी कारण से सफलता अर्जित नहीं कर पाते, तो उनको निराशा न हो, उनको प्रोत्साहन मिलता रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार की यह एक अनूठी पहल है, जिसमें कुल 1500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और इन 1500 छात्रवृत्तियों में से 1250 जो छात्रवृत्तियां हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। और इस छात्रवृत्ति के तहत 11वीं और 12वीं में साइंस स्ट्रीम यानी कि विज्ञान संकाय लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाता है। अब अगली कड़ी में प्रस्तुत है मिशन बुनियाद, जो बना सकती है आपके बच्चे के भविष्य की बुनियाद। तो चलिए जानते हैं मिशन बुनियाद के बारे में। वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा मिशन बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा को मजबूत करना और किशोर वैज्ञानिकों को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, उनकी बुनियाद को मजबूत करना। जो तैयारी पहले कक्षा 11वीं से शुरू होती थी, आज वह कक्षा 9वीं से ही शुरू होने लग गई है। इसके लिए पहले ब्लॉक लेवल पर, फिर जिला स्तर पर मेधावी विद्यार्थियों को चुना जाता है, फिर उनकी आगे की पढ़ाई जिला स्तर पर बनाए गए बुनियाद केंद्रों पर होती है, जहां पर शिक्षा प्राप्ति की हर आधुनिक सुविधा बच्चों को प्राप्त होती है। इस बार जिला फतेहाबाद के 178 बच्चों ने यह परीक्षा पास की है, जिन्हें सरकार की तरफ से फ्री ऑनलाइन कोचिंग, आने जाने का किराया, वर्दी, स्टेशनरी और टैबलेट प्रदान किया जाएगा। बढ़िए अगले पृष्ठ पर इसके बारे में और जानकारी के लिए। बुनियाद कार्यक्रम को लेकर विशेष पंजीकरण अभियान आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री दयानंद सिहाग जी द्वारा चलाया गया, जिसमें जिला शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और विकल्प फाउंडेशन प्रमुख श्री नवीन मिश्र, बुनियाद मिशन कार्यक्रम के प्रमुख श्री प्रदीप ससनवाल ने विस्तृत जानकारी दी। चलिए अब जानते हैं इंस्पायर्ड मानक अवार्ड के बारे में अगले पृष्ठ से। इंस्पायर अवार्ड भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चों की वैज्ञानिक खोज में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना। यह योजना भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया योजना को भी रेखांकित करती है। पूरे भारत से लगभग 1 लाख बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। उनके खातों में 10,000 रुपए इस नवाचार के लिए डाले जाते हैं। इसके बाद पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर से 10,000 और उसके बाद राज्य स्तर से 1,000 किशोर वैज्ञानिक चुने जाते हैं। अंत में राष्ट्रीय स्तर पर 60 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा नगद राशि और विदेश यात्रा का सुअवसर पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं जिला फतेहाबाद की। तो पिछले वर्ष आरोही मॉडल स्कूल दुल्ट का छात्र अमित कुमार राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हो चुका है और वर्ष 2022-23 में चयनित छात्र हैं 27। इसी कड़ी में NLEPC राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में जिला फतेहाबाद की उपलब्धियां भी उल्लेखनीय हैं, जिन्हें जानेंगे हम अगले पृष्ठ पर।
राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में विशाल कुमार कक्षा 10वीं जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजूवाला का छात्र है, उसने एक ऐसा एडजस्टेबल बेंच तैयार किया है जिस पर अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थी आराम से बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुल्ट का विद्यार्थी अमित कुमार है, जिसने वाहनों में सेंसर से चलने वाले ऑटो डीपर के विचार पर काम किया है ताकि रात्रि के समय होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इस प्रकार जिला फतेहाबाद के विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अब बात करते हैं साइंस सेमिनार की, तो बढ़िए अगले पृष्ठ पर। साइंस सेमिनार में जिला स्तर पर प्रथम रहने वाली छात्रा कुमारी अंतरा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाणी गोपाल में पढ़ती है, उसने राज्य स्तर पर इस साइंस सेमिनार में जिला फतेहाबाद का प्रतिनिधित्व किया। इस सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में करवाया जाता है। और अब हम बात करेंगे NMMS की परीक्षा के बारे में, जिसमें जिला फतेहाबाद ने राज्य भर में अपना परचम लहराया है। तो जानते हैं इसके बारे में अगले पृष्ठ पर। NMMS की परीक्षा में कक्षा 8वीं के विद्यार्थी भाग लेते हैं और सफल होने वालों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष यानी कि 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में 201 विद्यार्थी जिला फतेहाबाद से पास हुए और इसके साथ ही पहला, दूसरा, चौथा और यहां तक कि पहले 20 स्थानों में 11 स्थान जिला फतेहाबाद के विद्यार्थियों को ही मिले हैं। है ना ये हम सबके लिए गौरव की बात। भी तो और बहुत कुछ है NMMS परीक्षा के बारे में, जानते हैं अगले पृष्ठ से। NMMS की परीक्षा में राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है देव, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलू खंड भूना में पढ़ता है। और इसी प्रकार दूसरा स्थान प्राप्त किया है बलवंत कुमार, जो नागपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री दयानंद सिहाग जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार NMMS की ऑनलाइन कोचिंग के लिए पहल की गई। अब इस कोचिंग ने राज्य भर में इस परीक्षा में क्या योगदान दिया, उसके बारे में जानते हैं अगले पृष्ठ पर। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी की प्रेरणा से NMMS ऑनलाइन कोचिंग के उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिले। फतेहाबाद जिले के अलावा इस ऑनलाइन कोचिंग प्रयास से राज्य के अन्य जिलों से लगभग 75 विद्यार्थियों को इस परीक्षा को पास करने में मदद मिली। जिला फतेहाबाद के भूतन कला ब्लॉक से कुमारी दीक्षा ने ऑनलाइन कोचिंग से राज्य भर में चौथा स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता, विद्यालय और पूरे फतेहाबाद जिले का नाम रोशन किया। अब अगले पृष्ठ पर हम आपको जानकारी देंगे अंकनाद की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। जी हाँ, अंकनाद पहाड़े पढ़ाने का जादूगर, एक ऐसा डिवाइस जो बच्चों को पढ़ाई से ऐसे जोड़े कि उनका ज्ञान और अधिक मजबूत बन सके। बस इसे कक्षा में स्विच ऑन करके छोड़ दीजिए, फिर देखिए इसका जादू। पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, 3.5 के पहाड़े और वर्ग सिखाए चुटकियों में। जिले के 18 प्राइमरी मॉडल स्कूल्स में यह डिवाइस उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी जादूगरी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मिल पाना मुश्किल ही है। चलिए अब हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी के बारे में।
जवाहरलाल नेहरू विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन छात्रों के बीच आविष्कार और रचनात्मकता के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। नई शिक्षा नीति इस पर विशेष जोर देती है। जिला फतेहाबाद में भी इस प्रदर्शनी का आयोजन मानकों के अनुसार खंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के लिए करवाया जाता है। वर्ष 2022-23 में यह आयोजन किस प्रकार का रहा, आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर। जिला स्तर पर इसका आयोजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूना में 30 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक करवाया गया तथा पोस्टर मेकिंग और रोल प्ले की विजेता टीम को राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए 9 फरवरी 2023 को SCERT गुरुग्राम में भेजा गया। इसी प्रकार हमारे राज्य में सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय बाल प्रदर्शनी का भी आयोजन होता है। चलिए जानते हैं उसके बारे में भी। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदर्शनी का आयोजन गुवाहाटी, आसाम में हुआ और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना के विद्यार्थी मनप्रीत ने इसमें भाग लिया। मनप्रीत का मॉडल कार रेसिंग पर था, यानी कि एक गेम डेवलप की गई थी। इस प्रकार देखा जा सकता है कि जिला फतेहाबाद हर गतिविधि और प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अगली प्रतियोगिता है विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। चलिए जानते हैं उसके बारे में अगले पृष्ठ पर। हरियाणा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में करवाई जाती है। पहला वर्ग जिसमें CBSE और ICSE के स्कूल भाग लेते हैं, दूसरा जिसमें हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के स्कूल भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता काफी रोचक और उत्साहवर्धक रहती है। जीतने वाली प्रथम 3 टीमों को, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीम को जोनल लेवल के ऊपर 20,000 रुपए, 15,000 रुपए और 12,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। और इसी प्रकार जो टीम राज्य लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करती है, क्रमशः उन्हें 60,000, 50,000 और 40,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। विज्ञान प्रश्नोत्तरी की ही तरह अगली प्रतियोगिता है विज्ञान निबंध लेखन प्रतियोगिता। जानते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में अगले पृष्ठ पर। बच्चों की वैचारिक क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य की काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। प्रत्येक जिले में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाते हैं। साइंस की तरह गणित विषय भी पूरी गति के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। जानते हैं अगले पृष्ठ पर कि गणित से संबंधित कौन कौन सी गतिविधियां जिला फतेहाबाद के सरकारी स्कूलों में आयोजित की जाती हैं। नेशनल मैथ्स एंड साइंस डे सेलिब्रेशन, यह उत्सव बड़े उत्साह के साथ विद्यालय स्तर पर, खंड स्तर और जिला स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें सभी अध्यापक और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इस आयोजन में इस वर्ष 50 से अधिक अध्यापकों ने भाग लिया और 150 से अधिक बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, जहां पर हम जानेंगे नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा। नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उप विषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट।
नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उप विषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट। नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उप विषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट। नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उप विषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट। नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उप विषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट। नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उप विषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट। नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उप विषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट। नॉर्थ इंडियन साइंस ड्रामा इस वर्ष की एक उल्लेखनीय गतिविधि रही। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रथम रही टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल, खंड रतिया, जिला फतेहाबाद की। इस टीम ने राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिले का नेतृत्व किया। नाटक का विषय था मानव जाति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टीके की कहानी। इस उपविषय पर आधारित नाटक का जो मंचन था वो बड़ी शानदार तरीके से किया गया और दर्शकों की तालियां बटोरी। साइंस विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने में इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। चलिए स्टेट साइंस फेयर एंड इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट, जिसे करवाने के लिए जिले के लगभग 10 विद्यालयों में साइंस क्लब भी स्थापित किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा साइंस विषय के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए यह की जा रही एक प्रशंसनीय पहल है। इसमें बच्चे मॉडल, पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से भाग लेते हैं और बहुत कुछ नया रुचिकर तरीके से सीखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, जहां पे हम जानेंगे कि स्कूल कैंपस में पढ़ने लिखने के साथ साथ शैक्षणिक भ्रमण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि फतेहाबाद जिला शिक्षा विभाग इस बारे में क्या क्या कदम उठा रहा है। पहली शैक्षणिक भ्रमण गतिविधि जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वह है यूनम पीक अभियान। यह चोटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित बारालाचा दर्रे के पास है। समुद्र तल से लगभग 6111 मीटर ऊंची। रास्ता दुर्गम है, लेकिन फतेहाबाद जिले के साहसी विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर इसमें भाग लेते हुए 14 जून 2022 से 23 जून 2022 तक की इस भ्रमण यात्रा में भाग लिया और साहसिक प्रदर्शन किया। अगले पृष्ठ पर हम बात करेंगे अगली शैक्षणिक भ्रमण यात्रा के बारे में, जिसमें विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। कक्षागत ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने के उद्देश्य से जिला स्तर पर 50 छात्र और 50 छात्राओं के दल को 5 दिन के भ्रमण के लिए पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला, अटारी बॉर्डर, अमृतसर और कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक स्थानों की सैर करवाई गई, ताकि विद्यार्थियों को कुछ नया अनुभव सीखने को मिले। ऐसा ही शैक्षणिक भ्रमण कला और वाणिज्य संकाय यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए भी आयोजित करवाया गया। चलिए जानते हैं कि उन्होंने कहां-कहां की सैर की। आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स, वो भी 50-50 छात्र छात्रा समूह के अंतर्गत 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक जंगे आजादी, अटारी बॉर्डर, अमृतसर और कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक भ्रमण करके आए और उन्होंने भी बहुत कुछ नया अपने अनुभव के अंदर जोड़ा। उपयुक्त दोनों टूर्स का सारा खर्च शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया गया। यह शैक्षणिक भ्रमण का कारवां यहीं रुका नहीं, पहली बार पोर्टल के माध्यम से जिले के मेधावी छात्रों और अध्यापकों को चुना गया और भेजा गया टिक्कर ताल मोरनी हिल स्टेशन पर एडवेंचर कैंप के लिए। तो चलिए जानते हैं इस एडवेंचर कैंप के अनुभवों के बारे में। तेईस नवंबर 2022 से 27 नवंबर 2022 तक 5 दिवसीय शीतकालीन साहसिक भ्रमण यानी कि विंटर एडवेंचर कैंप का आयोजन करवाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्राकृतिक आपदा का सामना करना, एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना रखना, डर पर काबू पाना, पहाड़ी इलाकों के रहन सहन के बारे में जानना, अनुशासन प्रियता को समझना, व्यावहारिक ज्ञान आदि गुणों के बारे में सीखा। यहीं से चुने हुए श्रेष्ठ बच्चों को नेशनल लेवल एडवेंचर कैंप मनाली में भाग लेने का अवसर मिला, जिसके बारे में हम जानते हैं अगले पृष्ठ से। नेशनल लेवल के एडवेंचर कैंप में भाग लेने के लिए
10 छात्र और 10 छात्राओं को प्रतिभागी के रूप में चुना गया, जहां पर विद्यार्थियों ने एयर गन शूटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, तीरंदाजी, रेफलिंग, टेंट पिंचिंग, फ्लाइंग फॉक्स आदि के गुर सीखे। ऐसी ही एक अन्य शैक्षणिक यात्रा एशिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में जाने का अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में अगले पृष्ठ से। एक्सपोजर विजिट इवेंट के अंतर्गत कक्षा 12वीं के साइंस टीम के स्टूडेंट्स को भाग लेने का अवसर मिला और इसके लिए उन विद्यार्थियों को चुना गया जिन्होंने कक्षा 11वीं में साइंस स्ट्रीम में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। इस भ्रमण में उन्हें वहां के साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला, शोध विधियों को बारीकी से समझने और जानने का अवसर मिला, नई तकनीकों की जानकारी मिली और डेयरी उद्योग के प्रति उनकी समझ विकसित हुई। हमारे छात्र देश समाज के अच्छे नागरिक बन सकें, इसके लिए उनमें कानून की मूलभूत जानकारी और समझ का होना लाजमी है। इसी उद्देश्य से क्या कदम उठाए जा रहे हैं हमारे जिला शिक्षा विभाग फतेहाबाद के द्वारा, जानते हैं अगले पृष्ठ से। लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे शिक्षा विभाग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मिलकर चलाते हैं, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मानवाधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही खंड स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। इस बार भी जिला स्तर पर 289 खंड स्तरीय विजेताओं ने, मंडल स्तर पर 60 और राज्य स्तर पर 11 प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी दिखाई और मंडल स्तर पर 11 तथा राज्य स्तर पर 4 पुरस्कार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी जीतकर पूरे फतेहाबाद जिले का नाम रोशन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करेंगे। यह महोत्सव केवल राज्य या देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी विशेष पहचान बना चुका है। जिला फतेहाबाद की भागीदारी को जानते हैं अगले पृष्ठ से। हरियाणा की धरती गीता उपदेश की धरती है। राज्य के साथ साथ जिला शिक्षा प्रशासन भी जन सूचना संपर्क विभाग के साथ मिलकर गीता जयंती को महोत्सव के रूप में मनाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की झलकियां हजारों दर्शकों की भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को खंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 5100 रुपए, 3100 रुपए, 2100 रुपए और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1000 रुपए तक की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं परामर्श सेवा, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा की गई एक समर्पित और उल्लेखनीय पहल है। चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। इस योजना के अंतर्गत उम्मीद काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें जिला स्तर पर सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों को आवश्यकता पड़ने पर समुचित एवं निःशुल्क सलाह दी जाती है, ताकि वे मानसिक, व्यावहारिक और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। इसके अलावा विद्यालय में पढ़ रही बेटियों के लिए फीमेल टीचर की देखरेख में फ्री सैनिटरी नैपकिन और वेंडिंग मशीन की उपलब्धता हरियाणा सरकार द्वारा किया गया एक प्रशंसनीय प्रयास है। चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, जहां हम जानकारी प्राप्त करेंगे नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में। एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम को लागू करने में भी जिला फतेहाबाद अग्रणी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंड स्तरीय व जिला स्तरीय कैंपों का आयोजन करवाया जाता है तथा स्टेट व नेशनल लेवल कैंप्स में भाग लेने के लिए भी भेजा जाता है, ताकि हमारे स्कूलों के विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, समाज सेवा, त्याग, देश प्रेम की भावना आदि गुणों को विकसित कर सकें। इसी तर्ज पर जिला स्काउट गाइड स्कीम ने भी इस वर्ष क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर।
जिला फतेहाबाद हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसमें सभी स्काउट गाइड का पंजीकरण ऑनलाइन यूथ मेंबरशिप पोर्टल पर होता है, जिसके लिए जिला संगठन आयुक्त श्री रामचंद्र वर्मा को स्टेट लेवल पर सम्मानित भी किया जा चुका है। उनके दिशा निर्देशन में राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्डी अध्यापक और विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। इस वर्ष 18वीं जमूरी में भाग लेने के लिए 67 विद्यार्थी व अध्यापक पाली राजस्थान पहुँचे व जिले का नेतृत्व किया। इन सभी उपलब्धियों के बारे में अखबार क्या कहते हैं, उनकी प्रस्तुति आपके सम्मुख सादर प्रेषित है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि इस पत्रिका को हर विद्यार्थी, अभिभावक तक पहुंचाएं ताकि हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग उनके अपने सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहा है उसकी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। आइए शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त जिला, सशक्त राज्य, सशक्त भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।